बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो बेटा आज फटाफट से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। उसमें हमने 3 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। आज जो एडजस्टमेंट नंबर आएगा वो आएगा 4। आज हम कंप्लीट एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, देन उसके बाद मैं आपको सारे एडजस्टमेंट्स को एक बार मैं फटाफट से कल के नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। आपका 4th पॉइंट है जो देखते हैं। आओ, ये हमारा 4th एडजस्टमेंट आ गया है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बेटा देखो, रिवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है असेट्स एंड लायबिलिटी को जब एक नया पार्टनर हमारे यहाँ एडमिशन लेता है। क्यों जरूरी है सर? तो सर जब एक बात बताओ, आज जैसे मैं ऐसे कहूं कि भाई आज से 10 साल पहले मैं बहुत पतला था, तो आपको उस 10 साल पहले वाले सर से मतलब है या प्रेजेंट वाले सर से मतलब है? आपको प्रेजेंट वाले सर से मतलब है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में मुझसे पढ़ रहे हो, 10 साल पहले नहीं पढ़ रहे थे। ऐसे ही जब कोई न्यू बंदा एडमिशन लेता है तो उससे पहले वो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म चल रही होती है, तो उनकी क्या असेट्स है क्या लायबिलिटी है, वो जब बंदा आएगा उससे पहले वाली असेट्स या लायबिलिटी से उसे कोई मतलब नहीं होगा। उसे मतलब किससे होगा? उसके आने के बाद की से। तो ओल्ड पार्टनर्स की ये लायबिलिटी बनती है कि वो न्यू पार्टनर को ये बताएं कि भैया आपके आने से पहले हमारे पास, या आप जब आप आए हो तो आज एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे ये असेट्स है, इनमें से इनकी वैल्यू इतनी तो कम हो गई या इतनी ज्यादा हो गई, और ये लायबिलिटी इनकी वैल्यू इतनी कम हो गई या इतनी ज्यादा हो गई। ये कौन को बताना पड़ता है या कब बताना पड़ता है? जब हमारा न्यू पार्टनर हमारे यहाँ क्या लेता है? एडमिशन। इस एडजस्टमेंट में बेसिकली एक ही अकाउंट बनता है, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको लास्ट में आज दिखाई देंगे स्क्रीन पे, फिर भी मैं एक बार आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कोई भी हो, 2 साइड्स होंगी, डेबिट क्रेडिट। टू डिक्रीज इन असेट्स वैल्यू और 2 इंक्रीज इन लायबिलिटीज। असेट्स की वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। बेटा क्यों? इट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट। ये कौन से नेचर का अकाउंट होता है बेटा? नॉमिनल नेचर का। कौन से नेचर का? नॉमिनल नेचर का। तो अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो all losses and expenses are debit and all income and profit will be credit। तो assets की वैल्यू डिक्रीज होगी। मैं ऐसे बोलता हूं कि मेरे घर में एक एसी है जो मैं 50,000 रुपए का 5 साल पहले लेके आया। आज जब मैंने उसकी वापस प्राइस को रिवैल्यू किया तो उसकी प्राइस 30,000 आई। बताओ असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज। कितना? 20,000 मेरे लिए लॉस हो गया, डेबिट। ऐसे ही मैं बोलूं कि मैं एक बंदा है जो मुझसे 10,000 रुपए मांगता है, मैं आज उसके पास गया, मैं कहा भैया तेरे पता कितने रुपए बाकी हो? बोला आपने इतने साल से पैसा नहीं दिया, आप पे पेनल्टी लगेगी, इट मींस इंटरेस्ट लगेगा, अब आपको 12,000 देना होगा। तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गई। तो अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट में, और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो भी डेबिट में। इनका जस्ट अपोजिट, इट मींस असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। टोटल कर लेंगे,
मान लेते हैं 2 पार्टनर्स थे, डेबिट में अमाउंट रिमेनिंग रहेगा प्रॉफिट, क्रेडिट में रहेगा लॉस। बिल्कुल इजी सा। इसके साथ में एक और बात आपको मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन ये बोलता है असेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यू आर नॉट चेंज, या असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू को हमें ओल्ड वैल्यू पे या ओल्ड उस पे ही असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा अगर हमें क्वेश्चन बोलता है तो फिर इस अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। लेकिन वो कब बनेगा? जब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा हो कि असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन के रिप्लेस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। ओके बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपको अभी स्क्रीन पे भी ये 9 आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे जस्ट दिखाई देगा। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। तो बेटा देखिए, ये 5th एडजस्टमेंट है हमारा, इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट रहेगा, सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा एक्यूमुलेटेड, या अपन बोले कि हम बोले कि अकाउंटिंग फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो देखना इस ट्रिक के लिए बोलते हैं, एक इधर बात करें, अकाउंटिंग फॉर लॉसेस के लिए। इसमें हम बात करें, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ये कहां मिलेंगे, इसका एक ट्रिक पे बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लेना। ये बोलते हैं हम, यह आपको कौन सी साइड में मिलेगी बेटा? तो ये बैलेंस शीट के असेट्स साइड में मिलेंगी, और ये कहां मिलेंगे बेटा? ये आपको मिलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो एंट्री होगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट डेबिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बेटा बात समझ में, इसके अंदर किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर। उधर की बात करें तो जस्ट अपोजिट एंट्री बनेगी, तो आपकी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वही ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो। यह आपका 5th एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन लास्ट एडजस्टमेंट अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 पॉइंट्स हैं।
एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे किसके बेस पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, और कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये वाला जब कब मेथड अप्लाई होगा, यहां देखें, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल, जब न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, when new partners capital are not given in the question then this rule applicable। ओके बेटा, जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं हो तब तो ये मेथड लगेगा, और न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन हो और क्वेश्चन बोले कि न्यू के बेस पे ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करो, जब ये वाला लगेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टोटल 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वाला कब लगेगा, इसको छोड़ो, सेकंड वाला फिक्स हो गया, कब लगेगा, जब क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी तो सेकंड अप्लाई होगा, और न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन हो और क्वेश्चन बोले कि न्यू के बेस पे ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करो तो फर्स्ट लगेगा। बेटा कितने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कितने मेथड हैं, 2, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड वाला कब अप्लाई होगा, फिक्स हो गया, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं हो तब सेकंड वाला नहीं। फर्स्ट वाला कब लगेगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन हो और क्वेश्चन बोले, क्या बोले कि न्यू के बेस पे ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करो, तो कौन सा वाला लगेगा, फर्स्ट वाला। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से करवा दूंगा, देन आपका नोट्स कंप्लीट हो गए, फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे। ओके बेटा, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे। हाँ बेटा, तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:1. The admitted C who bring rupees 40,000 for 1/4 share of profit, यानी नया बंदा C आया, वो 1/4 शेयर के लिए अपनी कैपिटल लेकर के आया। The adjusted capital of A and B are rupees 1,25,000. It was decided that, ध्यान से सुनना, the capital account of the old partners are to be adjusted on the basis of C। तो बेटा ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया, यहां साफ साफ बोला है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, यानी सी के कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए हम देखते हैं। सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, तो देखते हैं। जेड ब्रिंग्स रुपीज 40,000 एज कैपिटल for his 1/4 share of profit। तो आगे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जेड्स कैपिटल, बिकॉज जेड हमारा न्यू पार्टनर है, according to Z's capital, the total capital of the firm, तो भैया 40,000 रुपए लेकर के आया 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल 4/1 1,60,000। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके 5 केसेस थे, तो जो भी केस आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो, तो यहां हमारे यहां फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। लेट्स टोटल प्रॉफिट 1, जेड शेयर 1/4,
रिमेनिंग शेयर, तो 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। ये 3/4 किस किस का रह जाएगा बेटा, x का और y का, तो x शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 3/4 इंटू x का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3 बराबर 6/12, y शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/4 इंटू 1/3 बराबर 3/12, तो x y z 6/12 3/12 1/4, आपने 12 एलसीएम ले लिया तो 6 3 3, तो x y z का न्यू रेशियो आ गया 6 3 3, तो 3 1 1। अब आपको क्या करना है, इस न्यू रेशियो में इस टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 1,60,000 को इस रेशियो में क्या कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट। तो x एडजस्टेड कैपिटल, तो टोटल x का रेशियो है 3/5 इंटू 1,60,000। सेम ऐसे ही y एडजस्टेड कैपिटल, तो वही बात 1/5 इंटू 1,60,000, और z एडजस्टेड कैपिटल, तो z का भी एडजस्टेड कैपिटल यूं ही आएगा 1/5 इंटू 1,60,000। डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आप, तो जो भी आपका आंसर आना है, सॉरी 2:1 रेशियो हो गया बेटा जी, तो 2/4 1/4 और 1/4, तो ₹80,000 तो हो गया x का, और 40,000 हो गया y का, और 14 हो गया z का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा ये हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट पॉइंट देख लिया है। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे एडजस्टमेंट्स को एक बार घर से लर्न करें। जो आज के एडजस्टमेंट्स थे वो लास्ट में नोट्स उनके आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और बहुत जल्द ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी बच्चा हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू, बी सेफ, स्टे